नमस्कार। प्रीति की कलम से प्रस्तुत है एक और रचना, पर उससे पहले दो पंक्तियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए। मुझे मालूम न था मेरी हर शय में तुम हो शामिल, अलग से मेरा कोई वजूद ही न था। आज देखती हूँ हर शख्स जबकि मसरूफ है अपनी पहचान बनाने में, तुमने तो जान लगा दी सिर्फ हमें तराशने में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पहले वीडियो पीले कोट को इतना सराहने के लिए। किसी ने बहुत ही सरल सहज भाव से मुझसे प्रश्न पूछा कि दीदी, ये जो YouTube पर आपकी कहानी पीले कोट आई है, ये क्या सचमुच में सच्ची है? तो साथियों, कहानी तो कहानी होती है, और ये भी सच है कि हर कहानी किसी न किसी सच्चाई से जुड़ी होती है। इसी कड़ी में एक और रचना, इसका नाम है छोटा भाई। एक छोटा भाई था मेरा, भगवान की कृपा से अब बड़ा हो गया, पर बात तब की है जब वह बहुत छोटा था। उम्र में मुझसे इतना छोटा कि आसानी से माँ बनकर उस पर रौब गांठा जा सके। सबसे पहले उसे तब देखा जब अम्मा उसे लेकर हमारी नानी के यहाँ आई। 1-1.5 मास का रहा होगा, और मैं क्योंकि रहती ही अपने ननिहाल में थी, तो चिड़िया के बच्चे जैसे उस जीव को देखकर समझ ही नहीं पाई कि ये मेरा छोटा भाई है। अम्मा उस कमज़ोर से बच्चे को लेकर बैठी रहती और सारा दिन कटोरी चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी पिलाती रहती। कुछ ही महीनों में कमज़ोर और मरियल सा वह दिखने वाला वह बच्चा एकदम रिष्ट पुष्ट कचर बिलौटी आंखों वाला बन गया। अम्मा बड़े गर्व से बताती कि देखो, हमने पानी पिला पिला कर इन्हें इतना मोटा कर दिया। उस समय आज किसी बहस का युग नहीं था कि घंटों बहस चलती कि भला पानी पी पी कर भी कोई मोटा होता है, पर सच्चाई तो यही थी। खैर, कुछ महीने मायके में रहकर अम्मा छोटे भाई को लेकर दिल्ली लौट गई। खिलौने जैसे उस भाई से खेलने को मन न लगता, पर मजबूरी थी, मुझे तो कुछ वर्ष और यहीं ननिहाल में रहना था। फिर एक दिन अचानक पिताजी मुझे लेवाने आ पहुंचे और अपनी जन्मभूमि व नानी को अलविदा कह मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गई। यहाँ आकर जो सबसे जरूरी काम मिला वह था अपने इस छोटे भाई की देखभाल। यूं तो ये जिम्मेवारी सभी की थी, पर मुख्यतः और स्वतः ही मेरे हिस्से अधिक आई। रोज नहला धुलाकर उसके घुंघराले बालों की दोनों तरफ से मांग काढ़ कर बीच में फुग्गा जैसा बना देती। पहले से ही बड़ी बड़ी आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर कजरौटा लगाना कभी ना भूलती। 5 वर्ष का होते ना होते बड़े भाई साहब उसे स्कूल में भर्ती कराया है। अब दिल का छोड़ता कि इतना छोटा बच्चा कैसे शैतान लड़कों के बीच रहेगा। तो अपने स्कूल से वापस आते ही हम दोनों बहनें तुरंत उसके स्कूल के लिए रवाना हो जाती। दोपहर की पाली होने के कारण उसकी छुट्टी शाम को होती थी, पर हम में इतना सब्र ही नहीं था। शाम तक घर पर इंतजार करते। रोज उसके स्कूल पहुंचकर उसकी कक्षा के बाहर खड़े होकर मास्टर जी से आधी छुट्टी पूरी कर देने की गुहार लगाते रहते, और अक्सर मास्टर जी को हम दोनों पर तरस आ जाता और वो उसे छुट्टी देकर हमारे साथ भेज देते, और हम जैसे कि कोई किला फतेह किया हो, इस विजयी भाव से उसे घर ले आते। यह विषय बहुत गौण था कि विद्यालय में कुछ पढ़ाई भी होनी थी, जिससे हम अपने प्यारे छोटे भाई को वंचित कर रहे थे। धीरे धीरे छोटा भाई बड़ा हो गया और हम भी बड़े हो गए। हमारी दुनिया में और बहुत सी चीजें जुड़ रही थी। भाई पर अब अधिक तवज्जो नहीं थी। उसने भी इस दुनिया को समझने और जीने के लिए नए प्रयोग आरंभ कर दिए थे। मसलन बचपन में पैसों की आवश्यकता हम सभी को बहुत थी। खर्ची के नाम पर कभी कोई घर आए मेहमान कुछ पकड़ा जाएं, या दादी तरस खाकर कुछ दे दें, या चुपचाप उनकी गुत्थी से कुछ निकाल लें, बस यही जरिए थे। तो एक दिन क्या देखते हैं कि हमारे ये छोटे भाई साहब घर से कुछ दूर नुक्कड़ के बाजार में जमीन पर बोरा बिछाए सामने लॉटरी का एक पत्ता रखे बैठे हैं, और साथ में ही घर से लाई गई कुछ कहानी की किताबें व पत्रिकाएं रखी हैं। बच्चे इनको घेरे खड़े हैं।
कुछ लॉटरी की पुड़िया खोलकर अपना भाग्य आजमा रहे थे, तो कुछ किताबें किराए पर ले रहे थे। इतनी छोटी उम्र में व्यवसाय करने की इतनी ललक देखकर हम दंग रह गए। कान उमेटते हुए घर लाए गए। अम्मा ने थपकी से धुनाई करी और इस शर्त पर कि दोबारा ये काम नहीं करेंगे, पिताजी को सूचित नहीं किया। हाँ, अब इतना बदलाव जरूर आया। इनको भी हम अपनी गतिविधियों में हम दोनों बहनें शामिल करने लगी। घर में जो छोटू या रामू की हैसियत होती है, उसी के तहत बाजार दौड़ा दौड़ा कर सौदा सुल्फ लाने का काम करवाने लगे। चाहे सारा दिन दौड़ा लो, भाई के चेहरे पर शिकन ना आती थी। मेरा तो हर काम फटाफट करता था। कभी कभार बस में कंडक्टर साहब टिकट ना दे पाते थे, या यूं कहिए कि जानबूझकर नहीं देते थे तो जो उससे थोड़े पैसे बचते तो आते ही भाई को दौड़ाते, जाओ टॉफी लेकर के आओ। पर भाई ने एक टॉफी से अधिक कभी मेहनताना नहीं लिया। देर कैसे हो गई यह पूछने पर कोई ना कोई बहाना तैयार रहता था। धीरे धीरे देखा कि टॉफियों का साइज कुछ छोटा होता जा रहा है। सोचा कि महंगाई की मार चारों ओर है, टॉफी कैसे छूटती, उतने ही दाम में मात्रा कम कर दी होगी। खैर, ऐसे ही अनगिनत छोटे मोटे अनुभवों के साथ वक्त गुजरता गया और एक दिन वो छोटा भाई हम सबसे बड़ा हो गया। बहनों के सम्मान के लिए किसी से भी भिड़ लेना, हर एक बड़े का आदर पूर्वक कहना मानना, किसी भी विपरीत परिस्थिति में सबसे पहले मदद के लिए दौड़ना, आदि आदि ऐसे अनगिनत काम होंगे जिनके रहते उसे अपने लिए कभी वक्त ही नहीं मिल पाता था। पिताजी के शुरू करे गए व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाकर आज स्वयं एक प्रतिष्ठित व्यवसायी की श्रेणी में पहुंच गया है। तो एक दिन पूरा परिवार फुर्सत में बैठकर अपने पुराने गर्दिश के दिनों की याद कर रहा था। अचानक छोटा बोला कि भाई सबने उसे बचपन में खूब गधा बना करके दौड़ाया है। बात तो सही थी, थोड़ा दुख भी हुआ, पर जब उसने बताया कि किस प्रकार उसने भी मौके का खूब फायदा उठाया, तो हमारी ग्लानि कुछ हद तक दूर हो गई। जैसे दही मंगाने पर उसकी मलाई चट कर जाना, बाजार जाने के बहाने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर लेना, कंचे खेल लेना, गिल्ली डंडा खेल लेना, वगैरह वगैरह। फिर जब उसने डरते डरते बताया कि सबसे अधिक बेईमानी तो उसने बहन जी के साथ ही करी है, तो मैं भौचक्की रह गई। मेरी मंगाई टॉफियों को रास्ते में बैठकर ये भाई साहब इत्मीनान से काट काट कर खा लेते और दांत के बने निशानों को थूक लगाकर उंगली से बराबर करके फिर रैपर में पैक कर देते। और मैं सोचती रही कि टॉफियों का साइज छोटा हो गया है। फिर तो मैंने उठाई चप्पल और वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। पूरा परिवार हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। तो ये थी कहानी छोटा भाई। आपके जीवन में भी ऐसी छोटी मोटी दिल को गुदगुदाने वाली घटनाएं होती होंगी, हुई होंगी। परिवार के साथ बैठें, उन्हें बांटें, और जब बिल्कुल भी कुछ करने को ना हो तो मेरा चैनल प्रीति की कलम से देखें और मुस्कुरा लें। नमस्कार।